वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर फिर से लाइव क्लास में आप लोगों का मस्ट वेलकम है। और आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 नंबर क्वेश्चंस को बहुत सारे तरीका से हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर, उसमें वन ऑफ द बेस्ट वे। ध्यान से देखिए, दे रखा है यहाँ पर बी सी ए बी प्लस 2y सी प्लस 2z ए प्लस 2x y z एंड x। ठीक है, तो कह रखा है यहाँ पर क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए ध्यान देंगे यहाँ पर, इसके लिए हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर R2 को, ठीक है, R2 को देख रहे हैं सभी लोग। R2 में अगर हम लोग क्या, R2 में से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 2 इंटू R3 करके घटाकर R2 को दे दे। ठीक है, R2 के जगह पर रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा मेरे पास। ध्यान से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इसको करने का क्यों सोचा गया है यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दे, घटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कटने के बाद हो जाएगा बी सी ए। तो आप देख चुके होंगे इसका आंसर क्या होगा। जब दो रोज आइडेंटिकल होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ पर, इसी टारगेट पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए। ध्यान से 2i में से 2i जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग बोलेंगे b। 2z में से 2z जाएगा तो ये हो जाएगा c। 2x में से 2x जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का a। पहले जो था फिर उसी को हम लोग लिख लेंगे, यानी कि यह हो जाएगा y z और x, क्योंकि R2 की जगह पे बदलना था तो R2 की जगह पे बदल कर रख दिए, बाकी जो पहले R3 था उसी की जगह पर उसी को रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो टर्म बना यहाँ पर ये और ये आइडेंटिकल हो गया, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर है 23। ध्यान से यहाँ पर जो टर्म है यह है 1 1 1, यहाँ पर है 1 प्लस कितना यहाँ पर x और अगला अगेन 1। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर 1 प्लस कितना यहाँ पर y। ठीक है, तो कर रहा है किसके बराबर है, ए ऑप्शन में है आपके पास xy, बी ऑप्शन में है आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर, सी ऑप्शन में है आपके पास x क्यूब y क्यूब z क्यूब एंड डी ऑप्शन में है नन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लोग को नजर आए तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। ठीक है, 1 दिख रहा है तो मैक्सिमम नंबर 0, और कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां से हम लोग करेंगे R1 माइनस R2, R1 को दे देंगे, R2 माइनस R3 करके R2 को दे देंगे, कोई दिक्कत। अब यहां पर हम लोग करेंगे इस तरीका से, तो जो टर्म बना वो होगा 1 में से, ध्यान से R1 माइनस R2, तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 प्लस x जाएगा माइनस x हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा और ये माइनस x, 1 से 1 घट कर क्या हो जाएगा 0। सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर इसी प्रकार से R2 माइनस R3, 1 में से 1 गया हो जाएगा 0, 1 प्लस x में से 1 गया हो जाएगा 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो x हो जाएगा, यह हो गया आपका x। 1 में से 1 प्लस y जा रहा है तो माइनस ऑफ y, और यह हो जाएगा 1 प्लस y। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए। तो C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस 1, यहाँ लिखेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, मतलब xy माइनस 0, तो टर्म हो गया xy, ऑप्शन बन गया A। कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर, इस तरह से बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24, VBI क्वेश्चन है 24, इंपॉर्टेंट। ध्यान देंगे यहाँ पर, यह जो दे रखा है वो है आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन। 1 ओमेगा स्क्वायर 1, उसके बाद है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, जहां पर ओमेगा बराबर होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी कि आपको दे देगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि 1। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेट घनमूल है, इकाई का घनमूल। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं इसमें एक रिलेशन होता है, अगर इसका सेंस होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ओमेगा क्यूब बराबर 1। अगर ऐसा कोई पद है तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसी टर्म को हम लोग देखते हुए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाए तो 0 हो जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C1 की जगह पर बदल दीजिए। ठीक है, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान बनाइए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। यहां से हम लोग बोल रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहां से हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देख ले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सजाकर फिर क्या हो गया यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन हम लोग वॉच कर रहे हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर ले, कोई दिक्कत। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, या जैसे ही हम लोग कॉमन करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, अब क्या कर दिया जाए, 1 1 1 करने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। यह जो वैल्यू होता है 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो जब हम जानते हैं यहाँ पर यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, इस तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस की दुनिया में। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए जो है 3 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ के इक्वल टू क्या होगा। फॉर्मूला होता है k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कितना यहाँ पर a, जहां पर 3 ऑर्डर का है मतलब इसी को n कहते हैं यहाँ पर, यानी कि n के जगह पर हम लोग को रख देना है 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर है, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो बनेगा वो है सी। कौन सा ऑप्शन बना, सी। ठीक, अब आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनडीए एयरफोर्स एंड आल्सो फॉर वेरियस स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है ए कॉमा 0, बी 4 कॉमा कितना यहाँ पर 0, सी जो है 0 कॉमा कितना यहाँ पर 2। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दे रखा है 4, तो इसमें जो के छुपा हुआ है उस के का वैल्यू निकाल ले। ध्यान से यहाँ पर ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट से सोल्व करते हैं यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न हम लोग ध्यान बनाएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी दिया रहेगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको हमेशा लेना है ±4। ठीक है, फिर क्या करना होता है यहाँ पर, हम लोग लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, यहां से हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर के, यह हो गया 0। फर्स्ट पॉइंट को रखेंगे, सेकेंड पॉइंट को रखेंगे, थर्ड पॉइंट को रखेंगे, फिर रखेंगे 1 1 1 इक्वल टू ± कितना यहाँ पर 4। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोगों ने किया, यह हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। यहां पर हम लोग का होता है मॉड हटाकर बदले में हमने दे दिया ±4। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर की का वैल्यू निकालना है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे ध्यान से। यहां पर हम C2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, यह 2 चला गया इधर, हो जाएगा ±8, और C2 के सापेक्ष में हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो यहां पर होता है माइनस प्लस माइनस, -0 +0 -2। जब -2 लेंगे तो इसके रो इस कॉलम को हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, तो हो जाएगा k -4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो टर्म बना वो हुआ कितना, ध्यान से देखिए। यहां पर हम लोग जो देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेट, ये जो टर्म है -2, यहां पर हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर, माइनस ऑफ कितना यहाँ पर 2। ठीक है, यहां पर एक बार बोलेंगे k माइनस कितना यहाँ पर 4 इक्वल टू, एक बार बोलेंगे +8 लेंगे, -2 k माइनस कितना यहाँ पर 4, एक बार लेंगे हम लोग -8। ठीक है, तो यहां से हम लोग का हो जाएगा, यहां से 2 कैंसिल कर देंगे तो 4, यह हो जाएगा k -4 इक्वल टू -4। यहां से -4 कट जाएगा और k का वैल्यू 0। ऑप्शन देखने के लिए 0 0 तो नहीं पकड़ाया, 50-50 का चांस बना a और c, तो एक ऑप्शन मतलब ये दोनों नहीं होगा, जो होगा a और c में से। अब अगला चांस लेते हैं यहाँ पर, नाउ नेगेटिव साइन लिए तब, तो माइनस, यह हो गया 2k, माइनस +8,
यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा -8, तो यहां से बोलेंगे -2k -16, कोई दिक्कत? तो यहां से हम लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो गया 8, यानी k का वैल्यू कितना हुआ 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 0 और 8 आया, मतलब k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8 मिलकर ऑप्शन बनता है A, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए चलते हैं यहाँ पर, लाइक करें, कमेंट करें, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर वाई टाइप ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 और बेस्ट है हम लोग का माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप। ध्यान देंगे यहाँ पर है 7 2 3 -1 4 -1 6 -3 5, तो कर रहा है माइनर ऑफ A23 जिसे इंडिकेट करेंगे M23 इक्वल टू व्हाट। तो सोल्व भी नहीं करना है, बस माइनर्स का माइनर्स क्या होता है यहाँ पर, एक डिटर्मिनेंट्स होता है। 2 3 मतलब दूसरे रो में जाइए और तीसरे एलिमेंट का हमें माइनस निकालना है। तो जिस एलिमेंट का माइनस निकालना है उसके रो उसके कॉलम को हटा देते हैं और उस एलिमेंट का डिटर्मिनेंट्स ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से 7 2 6 -3 ऑप्शन कहां बना, बी। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग को निकालना था। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन है 7 2 3 -1 4 -2 6 -3 5, तो एडजॉइंट ऑफ A31 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने लायक है। एडजॉइंट जब निकालते हैं तो क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करने पर अगर यह A31 का पूछा है तो कोफैक्टर निकालेंगे A13 के C13 के बराबर। एडजॉइंट ऑफ A31 C13 के बराबर होगा, ठीक है। अब C13 निकालने का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ध्यान से 1 और 3 को जोड़ेंगे, पहले प्लस माइनस देखेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे इवन आएगा तो प्लस। अब 1 का तीसरा एलिमेंट का पहले पंक्ति का पहले रो का तीसरा एलिमेंट का निकालना है। इसके रो इसके कॉलम को हटा दीजिए और डिटर्मिनेंट जो बन रहा है उसे चुपचाप लिख लीजिए, -1 4 6 -3, ठीक है। यहां पर हो जाएगा कितना बोलेंगे 3 -24, कोई दिक्कत? तो इस तरीका से हम लोग का 3 -24 बना, जो माइनस ऑफ कितना बोलेंगे यहाँ पर, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 21, ठीक है। फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट, एडजॉइंट ऑफ A31 पूछा है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A31 का A31 इसका हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। तो इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो इसका जो एडजॉइंट निकालेंगे वो हो जाएगा, ध्यान से इसका एडजॉइंट बोलेंगे यहाँ पर, मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे इसका एडजॉइंट C31 के बराबर होगा। तो C31 के बराबर होगा। क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन एक बार रीड कर लिया जाए, ठीक है। ध्यान देते हुए कर रखा है एडजॉइंट ऑफ A31, ठीक है, राइट लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ A31, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A31 निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A31, तो A31 का एडजॉइंट क्या होगा, मतलब 6 का एडजॉइंट क्या होगा, 6 का एडजॉइंट बन जाएगा, इसके रो इसके कॉलम को हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले 1 3 तो प्लस हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा सुधार कर लेना है यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पर हो जाएगा -4 -12, यह हो जाएगा माइनस ऑफ 16, ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A31 बोला है, A31 बोला तो हम लोग बात करेंगे A31 मतलब तीसरे रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये होगा, ये नहीं होगा। तो इसका क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, उसका कोफैक्टर निकाल लेना है। यहाँ पर 1 3 मतलब प्लस इवन है और इसका माइनस निकाल ले और इस तरीका से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है।
अब आइए चलते हैं यहाँ पर a बराबर ए बी सी डी। आ गया मेरा ट्रिक वाला क्वेश्चन। a बराबर ए बी सी डी है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? तो एडजॉइंट निकालने के लिए टेक्निकली हमने बताया था, क्या बताया था याद है? कमेंट बॉक्स में जाए और इसका आंसर टाइप करें फटाफट। 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, आधा मिनट ले सकते हैं, दे रहा हूं आधा मिनट। जल्दी देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर ए डी मतलब ए बी सी डी है तो पहले मैंने बताया था इस दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए। यह हो जाएगा डी, यह हो जाएगा ए। बचे हुए एलिमेंट का साइन माइनस बी माइनस सी उल्टा कर दीजिए। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस कर दे बस। ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन बनता है? देखिए कॉन्सेंट्रेट होइए। तो इस तरह से हम लोग का ऑप्शन बनता है फर्स्ट ही, यानी कि ए। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर बेस्ड, देन हम लोग इनवर्स पढ़ने के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इसको। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर इसी का यहीं पर सोल्व कर देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट पर है। ए बराबर कर रहा है 1 2 3 -5। ठीक है, तो कह रहा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर क्या होगा? ए ऑप्शन में दे रखा है a के बराबर होगा, बी ऑप्शन में कह रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू y2। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन आप लोग ही थोड़ा सा एक्टिव रहिए। a स्क्वायर डी होगा नन। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का पहला हम लोग का कॉन्सेप्ट है। हमने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। अब i उतने ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का a होगा, मतलब i2, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i2। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरह से आपका 30 नंबर क्वेश्चन एडजॉइंट तक पढ़े थे यहाँ पर। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स तक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बेस्ट है इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स से, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड देन इसको हम लोग सोल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यह पेपर जिसको चाहिए यहाँ पर, यह पेपर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना लिंक पर क्लिक करके यह पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और खुद से बैठकर यह पेपर्स को डाउनलोड करके एक बार फिर से सोल्व करेंगे टाइम को मेकअप करते हुए फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट टेक्निक्स एंड ट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये तो मैंने सोल्व किया, अब आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स बनाए रखने के लिए इस तरह से अपना बरकरार रखें मेहनत। ठीक है, चलिए इस तरह से वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। दैट्स ऑल, एंड आल्सो सब्सक्राइब प्लीज। दैट्स ऑल, बाय बाय।